नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिके जी के चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकाल रखी थी ना, उसका डीवी का शेड्यूल 2634 बच्चों का जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आईसीआर की तरफ से दी गई थी और इसकी जानकारी मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दी थी। अगर आप वो लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद से जिन बच्चों का भी डीवी होना था, बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो क्या क्या लेकर जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हमारा सेंटर का चलेगा कि स्टेट का चलेगा, उसके बाद ईवीएस सर्टिफिकेट कौन कब तक का बना होना चाहिए, और नेक्स्ट हमारा ये भी बताइए कि जो हमने अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे वो भी लेकर जाने हैं या नहीं जाने हैं। तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आप लोगों का, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, क्या नाम ईवीएस सर्टिफिकेट, और कौन सा तुम्हारा ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, और क्या क्या उसके फॉर्मेट होंगे। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करवा दी थी और उनके डाउनलोड करने के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं कि कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। वो सारे फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका जो फॉर्मेट है वही होना चाहिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपना जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन जारी किया था 22 दिसंबर को, उसमें दे रखे हैं। उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, सर ये जो काउंसलिंग वर्ड लिखा हुआ है उसमें नोटिस में ये क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, काउंसलिंग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस भरनी होगी। वहाँ पर जितने भी जो 72 इंस्टीट्यूट है ना आईसीआर के, तो उनके हिसाब से आप लोगों को चॉइस भरवाएंगे वो लोग कि आपको किस इंस्टीट्यूट में जॉब चाहिए है, तो उसी को बोलते हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। कब? यानी कि 7 सितंबर और 9 सितंबर को, जिस दिन भी आपका डीवी होगा। अभी डीवी सब बच्चों का नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ बच्चों की लिस्ट आई है। वो लिस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप लोग चाहो तो उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग इस वीडियो में भी चाहो तो इस वीडियो में भी आप लोगों को उस लिस्ट का मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात कर लेते हैं जो जो चॉइस है हमें किस तरीके से भरनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप जो चॉइस है ना, जो प्रेफरेंस है, 2 तरीके से भर सकते हो। मैं आप लोगों को 2 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भरनी चाहिए। चलिए बात करते हैं जो आईसीआर ने, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो वैकेंसी है वो कितनी रिलीज की गई थी। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जो 12 दिसंबर को रिलीज किया गया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो कितनी थी? 641, यानी 641 वैकेंसी थी। उसके बाद से इन लोगों ने एक नोटिस जारी करके, और ये नोटिस कब दिया गया था? 13 मई को एक नोटिस जारी करके इन लोगों ने बताया था जो वैकेंसी है वो इंक्रीज कर दी गई है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई है? 802 हो गई है। अन्य रिजर्व की 345 और एससी की 123 और एसटी की 64 और ओबीसी की 189। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन लोगों ने इंक्रीज कर दी गई थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ किन लोगों को डीवी करवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। जो टोटल नंबर ऑफ 2634 बच्चे हैं ना, सबसे पहली बात है इन सबको डीवी करवाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसको डीवी नहीं करवाना चाहिए, यानी कि सब के सब बच्चे आराम से अपना डीवी कराए। 2634 बच्चे। अगर आप लोग पहले से कहीं जॉब में नहीं है तो आप जरूर डीवी में जाइए, रिस्पेक्टिव ऑफ द आपकी रैंक क्या है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी। चलिए मैं आप लोगों को पहला तरीका बता देता हूं कि पहला तरीका कौन सा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये तरीका उन लोगों के लिए सही रहेगा जिनको किस ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने घर की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑल इंडिया में जा करके कहीं भी जॉब कर सकते हैं, तो वो ये पहला तरीका अपना सकते हैं। चलिए मैं इस तरीके में क्या करना है आपको, जितने भी 72 इंस्टीट्यूट है ना किसके आईसीआर के, तो इनकी एक लिस्ट है ना वो लिख लेनी है सारी। और उसमें लिस्ट को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखना आपको जिस इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे पहले नंबर पर बात करें, दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 22 वैकेंसी है। इसके बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी है, तो मेघालय में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी आपको, 45 या 46 के आसपास है, तो वो पहले नंबर पर रख सकते हो। उसके बाद जहाँ उसके बाद उससे कम वाली वैकेंसी जिस इंस्टीट्यूट में है उसको दूसरे पर रख सकते हो। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग सारे इंस्टीट्यूट को फिल कर सकते हो, 1 2 3 4 5 जितने भी 72 है। अब वैकेंसी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी उसको ऊपर रखो और जहाँ पर कम वैकेंसी उसको नीचे रखो। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं पर भी ऑल इंडिया में जॉब कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। और बात करें, आप लोग सारे चेक कर लेना, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख लेना कि अनरिजर्व की सबसे ज़्यादा कहाँ सी है। अगर आप लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देख लेना कि एससी कैटेगरी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा किस इंस्टीट्यूट में है, तो उस इंस्टीट्यूट को आप टॉप पे रखना और उसके बाद बाकी स्टेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे कर देना। तो अदर कैटेगरी वाइज आप लोग सारे चेक कर लेना, ओबीसी का भी और ईडब्ल्यूएस का भी। तो एक तरीका ये है आप लोगों को लिए जो है प्रेफरेंस फिल करने का। दूसरा, पहले आप एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि सिलेक्शन किसका होगा या किसका नहीं होगा। जितने भी टोटल नंबर
नंबर ऑफ वैकेंसी है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितनी है। मान लो अगर अनरिजर्व में टोटल वैकेंसी 345 है और अगर आपकी रैंक 370 तक है, 20-30 रैंक जो है ना अगर ऊपर भी है 370 तक है तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और कैसे होगा ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके बाद अगर SC की 123 है तो 150, 160, 170 तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो ST की है कितनी है 64 है तो इनका भी मैक्सिमम 80, 90 या 100 तक भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर OBC की 189 है तो इनका अप्रोक्स इनका तो लगभग आप मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ 10 वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि 200 तक इन लोगों का सिलेक्शन के चांस है। और बाकी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि जो सर ऊपर वाली रैंक है उनका चांस कैसे बनेगा, उनके चांस कैसे बन सकता है कि उनको जॉब मिल जाए। चलिए मैं आप लोगों को इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस का दूसरा तरीका है वो आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अगर पूछोगे सर आपकी तरफ से कौन सा फॉलो करना चाहिए तो आप दूसरा फॉलो करना। इस तरीके में क्या होगा आप लोगों को एक काम करना है, ये जो 72 इंस्टीट्यूट है इनकी लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनाने के बाद आप लोग ये डिसाइड करना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। सबसे पहले आप देखना कि किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके बाद आप चेक करना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में ICR का कोई भी सेंटर है तो सबसे पहले आप वो प्रेफरेंस दीजिए नंबर 1 पे। उसके बाद नंबर 2 पे आपको वो देखनी है अगर आपके उसमें क्या नाम आसपास कोई दूसरा नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ICR का इंस्टीट्यूट है तो नंबर 2 पे वो भरिए। उसके बाद अगर आप लोगों के आसपास कोई और नियरेस्ट जो है ना स्टेट है उसमें कोई सबसे नज़दीक आपका कौन सा पड़ेगा वो भरिए। आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर आप लोग यूपी के हैं तो यूपी में सबसे पहले आप लोग जिस जिले में उस जिले में भरिए। अगर उस जिले में सेंटर नहीं है तो आप देखिए कि आपके जो पास सबसे नज़दीक कौन सा जिले पड़ेगा तो उसको नंबर 2 पे भरिए। उसके बाद देखना कि उसके नज़दीक कौन सा पड़ेगा उसको नंबर 3 पे भरिए। फिर आप लोग नियरेस्ट राज्य में जाइए, अगर नियरेस्ट राज्य में कोई है तो फिर उसको 4-5 पे भरिए। नियरेस्ट राज्य के बाद फिर आप ऐसे ही करके किसी दूसरे राज्य में देखिए जो भी आपको सबसे नज़दीक पड़ेगा तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट फिल कर सकते हो। इसमें आप लोगों को बहुत सही फायदा होगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास ग्रेड पे कम है और आप लोग जॉब कर रहे हो अपने राज्य में तो आपको बहुत बढ़िया फायदा है। तो आप लोग ये बेनिफिट होगा अगर आप कहीं 2800 ग्रेड पे की जॉब कर रहे हो और अपने स्टेट में 2000 की ग्रेड पे की जॉब कर रहे हो तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 10-15 हज़ार रुपये आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर आप कहीं किसी और स्टेट में रहोगे, क्योंकि वहाँ पर महंगाई ज़्यादा हो सकती है और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को पूछे तो कौन सा तरीका सही रहेगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ये डिसाइड कर लेना कि आपका जो नियरेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरना। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सारों की लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं कि सर क्या नाम वैकेंसी के ऑर्डर में प्रोवाइड करवा सकता हूं कि किसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और किसमें कम वैकेंसी है, और बाकी जो नियरेस्ट वाली है वो आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि आपको नियरेस्ट कौन सा है, फिर उसके नियरेस्ट कौन सा है, फिर उसके नियरेस्ट कौन सा है। तो इस तरीके से भरनी है। तो ये 2 तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, और इसी को क्या बोलेंगे हम काउंसलिंग भी यही है, और काउंसलिंग कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट आ रहा है इसके क्या नाम पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर अभी भी कोई और भी डाउट होगा, जैसे कि मान लिया DV से रिलेटेड कोई डाउट होगा, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है सर उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, मेरे में कोई एरर हो गई है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, इवन कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आप लोगों को सबसे पहले दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो सबसे पहले आप लोग ये ट्रिक जी के चैनल है ना इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले न्यूज़ दूंगा मैं आपको ICR की हो या कोई सी भी जिन वैकेंसी की मैं फॉलो कर रहा हूँ सबसे पहले मैं ही अपने चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई और भी डाउट हो तो वो पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।